मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि राजनीतिक दल क्या हैं, राजनीतिक दल के क्या अर्थ हैं, राजनीतिक दलों की क्या ज़रूरत है और राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है, उसके क्या कार्य हैं। इन सब पर पिछले वीडियो में हमने आपको फोकस किया था। आज उसी पार्ट से उसी चैप्टर के बारे में जो शेष था उस पर फोकस करना चाहते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल जो शेष था कि राजनीतिक दलों के प्रकार, कि राजनीतिक दल के कितने प्रकार हैं। तो राजनीतिक दलों के ऐसे 3 प्रकार हैं। पहला दिया गया है कि क्षेत्रीय दल, दूसरा है राष्ट्रीय दल और तीसरा है गैर मान्यता प्राप्त दल। तो इस टॉपिक से बताने से पहले आपको थोड़ी सा इंगित कर दें कि यह जो मान्यता देता है आखिर वो कौन संस्था है जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है कि कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन क्षेत्रीय पार्टी है और कौन पंजीकृत दल है। इन सबका आपके देश भारत में एक निर्वाचन आयोग है। वह निर्वाचन आयोग इन सभी जब चुनाव होते हैं, चुनाव वह देखता है कि कौन सी पार्टी के पास जनाधार कितना है। उसके आधार पर उसके कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को के कसौटी पर कस करके ये बताता है कि कौन दल क्षेत्रीय दल है, कौन दल राष्ट्रीय दल है और कौन दल गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। तो वह निर्वाचन आयोग जो है जिसकी स्थापना यह जो है जनवरी 1951 में हुई थी और वह देश में केवल निर्वाचन का कार्य करता है। अब शुरू करते हैं कि क्षेत्रीय दल में जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल। अब कौन दल क्षेत्रीय दल है, उसके कुछ चुनाव आयोग के नियम हैं। जैसे क्षेत्रीय दल वह रहेगा जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल करता है और उसे कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज होती है तो उसे राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अथवा इस मानक को अगर वो पूर्ण नहीं करता है तो दूसरा मानक दिया गया है। वह मानक है वह संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 स्थान प्राप्त कर ले। अगर इस मानक पर भी वह दल खरा नहीं उतरता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा तीसरा मानक दिया गया है कि विधानसभा की सदस्य संख्या के कम से कम 3% स्थान प्राप्त कर ले। तो इनमें से अगर वह ये तीनों टॉपिक शर्तों में से अगर यह किसी टॉपिक पर किसी शर्त को अगर पूरा करता है तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो यह जो मानक दिए गए हैं क्षेत्रीय दल के, ये समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल या राष्ट्रीय जनता दल, ऐसे तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। अगर चर्चा की जाए तो क्षेत्रीय पार्टियों की संख्या हमारे देश में 900 कुछ थी, लेकिन वर्तमान में घटकर 750 प्लस है। अब चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय दल, आखिर वह राष्ट्रीय दल कैसे किसी पार्टी को, किसी संगठन को कैसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो उसके भी चुनाव आयोग द्वारा
ऐसे नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को जो भी कोई संगठन, जो भी कोई पार्टी उन नियमों पर खरा उतरता है तो निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि यह निर्वाचन आयोग जो है, यह अगर कोई राष्ट्रीय दल अगर एक बार उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाए तो चुनाव आयोग 10 साल के बाद 10 साल उसे चांस देता है। 10 साल तक अगर वह उस मानक पर खरा नहीं उतर रहा है जो उसका मानक है, तो भी उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगर 10 वर्ष तक वह उस मानक को पर खरा नहीं उतरता है तो चुनाव आयोग चाहेगा तो उसका जो राष्ट्रीय दल है उसको उसके इस राष्ट्रीय दल के जो मानक पर खरा नहीं उतरा तो उसे उसकी मान्यता छीनी जा सकती है। अब राष्ट्रीय दल के क्या मानक हैं तो इसको भी आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय दल और यह जो राष्ट्रीय दल होता है, यह राष्ट्रीय दल पूरे देश के लिए काम करता है। जैसे अभी हम ऊपर बताए हैं कि जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दल एक क्षेत्र विशेष में होता है, एक राज्य में होता है, लेकिन राष्ट्रीय दल जो होता है वह पूरे देश के लिए कार्य करता है। अब चुनाव आयोग द्वारा ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए ऐसे कुछ शर्त दी गई है। उन शर्तों में है कि किसी भी राष्ट्रीय दल को की मान्यता तभी प्राप्त होगी जब वह लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त कर ले और कम से कम 4 लोकसभा की सीट प्राप्त कर ले। पहला मानक है कि उसे 6% सामान्य निर्वाचन में 6% मत हासिल करना है और साथ ही साथ उसे कम से कम 4 सीटें भी प्राप्त करना है। अगर ऐसा है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। अगर इस मानक पर वह खरा नहीं उतर रहा है तो दूसरा मानक दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 2% स्थान प्राप्त कर ले, किंतु ये स्थान कम से कम 3 राज्यों से प्राप्त हो। तो दूसरा मानक दिया गया है कि वह जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका 2% स्थान प्राप्त कर ले। आप जानते हैं कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह हमारे संविधान के अनुसार 552 है। ये जो समस्त जो संख्या दी गई है लोकसभा सदस्यों की वह 552 है। 552 का अगर करेंगे 2% लगभग 11 सीटें आती हैं। अगर 11 सीटें कोई भी दल लोकसभा के चुनाव में लगभग 11 सीटें हासिल करता है तो भी उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगला दिया गया है, जो तीसरा मानक दिया गया है वह है कि किन्हीं 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाए। एक इजी मानक दिया गया है, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए अगर वह उस दल को किन्हीं 4 राज्यों में अगर वह क्षेत्रीय दल की मान्यता उसे मिल जाती है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में उसे मान्यता दे दी जाती है। अब दिया गया है कि राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। जैसे आपके देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या, जैसे आपकी किताब के अनुसार एनसीईआरटी जो किताब आपके है उसके अनुसार जो 2017 के आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 7 है, लेकिन यह 2019 के करंट आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय दलों की जो संख्या है बढ़ करके 8 हो गई है। अभी चर्चा बाद में करेंगे उस पर। आगे तीसरा दिया गया है कि गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, जैसे जो संगठन
इन मानकों को, जो ऊपर 2 मानक दिए गए हैं, इन किसी मानकों को वह पूरा नहीं करते हैं, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त दल में रखा जाता है। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि राजनीतिक दलों के कितने प्रकार हैं। आप जान लीजिए कि 3 प्रकार हैं: क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त दल। अब चर्चा करते हैं कि यह जो दल हैं इनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। जो राष्ट्रीय दल हैं, वैसे हमने अभी चर्चा आपको किया है कि क्षेत्रीय दलों की संख्या 950 थी, वर्तमान में 750 प्लस हैं। लेकिन जो आपके देश में हमने अभी चर्चा किया है कि 7 राष्ट्रीय पार्टियां किताब में आपके दिया गया है, लेकिन करंट आंकड़े के अनुसार यह संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। वह 8 राष्ट्रीय पार्टियों की स्थापना और उनके निशान क्या है, तो इसको भी आप जान लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। आज़ादी के पहले यह इस पार्टी की स्थापना हुई है और यह पार्टी 1885 में इसकी स्थापना हुई। यह कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है जो आपके देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में, जिसका चुनाव चिन्ह कह सकते हैं कि घटते बढ़ते वर्तमान में इसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। दूसरी पार्टी जो दी गई है वह दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। 1980 में हुई है। इसके पहले यह भारतीय जनसंघ के रूप में थी, जिसकी स्थापना किताब में आपको दिया गया है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक रहे और यह 1973 में टूट गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनसंघ पार्टी और 73 में टूट गई और वह 2 दल बना और दोनों दल को मिला करके पुनः अटल बिहारी वाजपेयी और एडवाणी के नेतृत्व में यह 1980 में, अप्रैल 1980 में दोनों दल का विलय किया गया। एक नया नाम दिया गया जिसका नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। स्थापना 1980, जिसका चुनाव चिन्ह दिया गया है कमल का फूल। अब अगला नाम आता है, दिया गया है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 मानवर कांशीराम ने की इस पार्टी की स्थापना, और यह दलितों, शोषितों या यूँ कह सकते हैं अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फुले आदि लोगों के विचारों को लेकर के विचारों को समाहित करने वाली पार्टी की आज के लोगों के विचारों को समाहित करते हुए मानवर कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका चुनाव चिन्ह आप जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। अगला है, अगली राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना हुई थी आज़ादी के पूर्व 1925 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना हुई थी 1925 में। इसका चुनाव चिन्ह दिया गया है बाली और हंसिया है। बाली और हंसिया दोनों प्रतीक, ऐसा लगता है जो प्रतीक है यह किसानों के प्रतीक हैं। यह किसानों, गरीबों, शोषितों को लेकर चलने के उद्देश्य से इस पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। ये मकड़ी की बाली है और हंसिया है। दूसरा दिया गया है, अगली राष्ट्रीय पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1964 में की गई
जिसका चुनाव चिन्ह दिया गया है हंसिया, हथौड़ा और सितारा है। हंसिया, हथौड़ा, हंसिया, हथौड़ा और सितारा है। इस प्रकार से यह भी पार्टी जो है वह साम्यवादी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो इसका निशान भी दिया गया है कि हंसिया, हथौड़ा और सितारा है। अगला दिया गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस से ही टूट करके बनी और यह है जिसकी स्थापना 1999 में शरद पवार ने की, जिसके वर्तमान में जिसके सहयोग से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। यह एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह क्या है, रेखी घड़ी है। ऐसे में यह जो है जगह यहाँ थोड़ी सा शार्ट है, आपको ऐसे बता देते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी जो है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थापना 1998 में हुई और उसका चुनाव चिन्ह फूल और घास है। और जो लेटेस्ट है, जो आखिरी है, वह जिसकी स्थापना तो 2012 में हुई थी, लेकिन इसको मान्यता 2019 में मिली, वह पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह किताब है। इस प्रकार से हम आपको यह राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दल के क्यों जरूरी हैं, राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, राजनीतिक दल की अब क्या आवश्यकता है और राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता पर काबिज होते हैं, इस पाठ में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में सुनाया था। इसमें आप बता दिए हैं कि राजनीतिक दलों के कितने प्रकार हैं, कौन क्षेत्रीय दल है, कौन राष्ट्रीय दल है, कौन गैर मान्यता प्राप्त दल है और भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। इन सब पर चर्चा हमने कर लिया है कि उसके क्या प्रतीक चिन्ह है, स्थापना कब हुई है, इन सब चीज़ों पर आपको हमने फोकस किया है इस वीडियो लेक्चर में। हम चाहेंगे कि इस वीडियो लेक्चर को आप सुन लीजिए और प्रयास करेंगे कि आपको इसके साथ साथ आपको ऐसे कुछ नोट दे देंगे इस विषय से, क्योंकि लगभग हम समझते हैं कि यह जो पाठ है समाज विज्ञान का, नागरिक शास्त्र में राजनीतिक दल, यह 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से ख़त्म हो गया है। तो कुछ आपको ऐसे नोट भी दे देंगे जिसको आप नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।